कि जी ना भी हम मांगने जाएं तो दुनिया हमें क्या समझती है, भिखारी समझती है। $100 बिलियन जो हैं वो कमिट हुए हैं आज के दिन में हिंदुस्तान में एआई की इन्वेस्टमेंट्स के लिए। I would like to announce that Jio will play an even bigger role in India's AI transformation. Jio, together with Reliance, will invest 10 lakh crores over the next 7 years, starting this year. अब जैसे इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री है, अदानी ग्रुप है, उन्होंने कहा है कि हम मैसिव डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो यूएस की जो बिग टेक कंपनीज हैं, ठीक है ना जी, वो इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। तो जो ग्लोबल रेपुटेशन इंडेक्स है उसमें भी हम बहुत नीचे हैं, और ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें भी हम नीचे जा रहे हैं। 125 कंपनियां फील्ड मार्शल के इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क को छोड़कर, जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, दफातर, कारोबार, सरमाकारी निकाल के जा रहे हैं। तकरीबन 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं फॉरेन से, बाहर से, आउट ऑफ कंट्री। अंदर के अलग हैं, जब बोले तो मुकेश अंबानी या सुंदर पिचाई तो बाहर से आ रही है, नंदन नीलेकनी, ये सब इंडिया से आ रही है। 2.5 लाख में काउंट नहीं होते। चेक करें गैर मुल्की सरमाकारी में कितनी शिद्दत से कमी, और यहाँ हजारों लाखों नौकरियां, मुलाजमतें खत्म हुई, हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू खत्म हुआ। सबसे बड़ा मामला कि दुनिया के जो सरमाकार है उन्हें पाकिस्तान पर एतमाद नहीं रहा। ये सैकड़ों मिलियन डॉलर्स लेके चंद अरब डॉलर्स तक का नुकसान, मार्केटिंग, बजट, ग्रोथ, सब कुछ ये मुतासर होता है। अब जैसे इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री है, अदानी ग्रुप है, उन्होंने कहा है कि हम मैसिव डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो यूएस की जो बिग टेक कंपनीज हैं, ठीक है ना जी, वो इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, ठीक है जी, एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इंडिया के अंदर। इस चीज़ को मैं देखता हूँ जब, ठीक है, एंड आई डू अंडरस्टैंड एंड आई डू रियलाइज ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिस इज समथिंग वेरी बिग, ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया को जो एडवांटेज है ना, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो उसके प्राइवेट सेक्टर का है। अब जो इंडिया जो है वो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो इंडिया बेसिकली जो अपनी एफर्ट्स बढ़ा रहा है कि वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जाए, ठीक है जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करे। जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम जो है उनको उनके लीडरशिप को उन्होंने पहले ही, वो साल में 2-2, 3-3 ट्रिप करते हैं यहाँ, ठीक है ना जी। अब इंडियंस वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इस चीज़ में लेके आए हैं। तकरीबन आप देखें ना, हज़ारों की तादाद से दुनिया का सिर्फ एआई समिट के लिए इंडिया आना, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। हाउ अ कंट्री मार्केट्स इटसेल्फ। हमारे केस में क्या होता है कि हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि दुनिया के अंदर जो है ना, हम अपना मौक़िफ़ लेके चलें, दुनिया को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे जो प्रॉक्सीज हैं उनको लॉन्च कर दिया जाता है। 20 हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं इसमें। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फर्क क्या पड़ता है, मैं उस पे आऊंगा अभी, लेकिन ये पता लगे कि 20 जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, ये सारे उन कंट्रीज से आ रहे हैं जिनका एआई में बड़ा इंटरेस्ट है। एआई में इंटरेस्ट क्यों है, इस पे भी आएंगे। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन अभी मुंबई में थे, वहां प्राइम मिनिस्टर भी थे हमारे, और अब वो दिल्ली आ गए हैं। बहुत सारी हम लोगों की डील्स हैं, हैरो मिसाइल है, सैफरन का इंजन है, ये एआई से बाहर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाहर है। हमारी डील्स हो रही हैं उनसे, और एआई में खासा इंटरेस्ट है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला भी आए हुए हैं, वो भी इसमें समिट में लेंगे। 40 से ज्यादा मिनिस्टर्स इसमें, और 40 से ज्यादा सीईओज हैं टेक जायंट्स के। टेक जायंट्स मतलब वो कंपनीज जो कि बहुत बड़ी कंपनीज हैं। अगर इसमें जो सीईओज आए हैं ना, जितने सीईओज आए हैं, उन सब की कंपनीज की नेट वर्थ मिला लें तो वो अमेरिका की जीडीपी से ज्यादा बनती है। इतने बड़े लेवल पे नाम बताऊंगा, गूगल के सुंदर पिचाई, तो आप बोलेंगे ये तो इंडियन है, ये आ गया तो क्या बड़ी बात। एंथ्रोपिक के डैरियो अमोडी, एंथ्रोपिक क्या है, ये भी एक एआई जायंट है। दूसरा ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन। अच्छा, सैम ऑल्टमैन ओपन कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान
कि इकोनॉमी ना उठे, पाकिस्तान शेल नेवर लुक अ कंट्री कि ये एक नॉर्मल कंट्री है। इंडिया का क्या है कि इंडिया इज लुकिंग कि ये एक नॉर्मल कंट्री है, यहाँ पे बिजनेस हो सकता है, यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, यहाँ पे सारा कुछ हो सकता है। ठीक है जी। सो जो पैक्स सिलिका है, ये अमेरिकी इनिशिएटिव है कि वो इस फील्ड में लीड करना चाहता है, इस फील्ड में लीड करना चाहता है, और वो बाकी मुल्कों को कह रहा है कि भाई आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपके साथ मिल के, बाकी मुल्कों को भी कहेगा आओ इन्वेस्टमेंट करो, इसमें ये करो, इसमें ये करो। ठीक है जी। सो चाइना जो है वो इसमें दे आर पुटिंग सम मनी, ठीक है, वो इसमें पैसा लगा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो करने वाली हैं और क्या करने वाली हैं। मिसाल के तौर पे जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो पूरी की पूरी रेयर अर्थ सप्लाई चेन बिल्ड करना चाहती है जो चाइना के ऊपर रिलाय ना करे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इन्होंने पूरे के पूरे जैसे कहते हैं ना प्राइवेट कंपनीज खोली हैं, अपने एक वॉलेट खोले हुए हैं, ठीक है, लाइक माइंडेड ममालिक को साथ में लाना चाहते हैं, अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहते हैं मिनरल्स के। ठीक है। अब हांगकांग जो है उन्होंने भी कुछ साल पहले स्टेबल कॉइन्स का एक सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कराया था। अब चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, चाइनीज़ कंपनी जो हैं वो बेसिकली अभी अमेरिकन को बेसिकली होश आई है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। दिस इज़ नॉट व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग, दिस इज़ नॉट व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग। वो ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इंडिया का जो ये जो एआई समिट है इन्होंने की है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम ग्लोबल साउथ के कंट्री हैं और हम जो है वो एआई की जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है उसको जांचना चाहते हैं। एआई भी एक वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेम कंपनी है और बहुत अच्छी है। ये तीनों एंथ्रोपिक भी हो या गूगल हो ये और ओपन एआई, ये सब के सब बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ये सब कम्पीट कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए। सैम ऑल्टमैन ने एक चीज बोली, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं बताना चाहूंगा। तो सैम ने बोला कि हर हफ्ते 100 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स इंडिया से आते हैं उनकी ओपन एआई पे। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स जो है इंडिया से हैं। देन एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, नवीदा के चीफ नवीदिया जो है वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो एआई में जिसे बोलते हैं जायंट है। इसके चीफ, इसके फाउंडर जो कि जेंसन हुआ है, गूगल डीप माइंड के फाउंडर डेमिस हैबासिस, और इसमें मुकेश अंबानी, नंदन नीलेकानी, ये सारे तो हैं ही। इन सबको देख के ये दिखता है कि कितना बड़ा समिट है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स इंडिया में आए हुए हैं, दिल्ली में आए हुए हैं, न्यू दिल्ली इम्पैक्ट, और वो सब आए। इस समय हालत ये है कि दिल्ली में तकरीबन 150 के आसपास 5 स्टार होटल। नमस्ते दोस्तों, टाइम्स फॉर स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब वीडियो क्लिप में देख ही चुके हैं, भारत में एआई इवेंट चल रहा है जहां पर कम से कम 50 देशों ने भाग लिया है, जिसमें हर कोई भारत से डील करना चाहता है। यहाँ तक कि भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने भी इसमें 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और साथ ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा कर दी है, जिसे देखते ही पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक बोल रही है कि हमारे देश में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता और भारत में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। साथ ही पाकिस्तानियों में इसे देखकर आग लगी हुई है। पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कोई हमारे देश में क्यों नहीं आता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।